नमस्कार मेरे दोस्तों। आज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है और हम चलेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी की शुरुआत की थी। तो यह कितने दिन तक चला था? सब लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी 12 मार्च से 6 अप्रैल को डांडी पहुंचते हैं और नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और उस समय ये 24 दिन तक यात्रा किए थे। कितने? 24 दिन तक। और टोटल अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78 अनुयायियों के साथ यात्रा 78 अनुयायियों के साथ यात्रा किए थे, जिसमें एक अंग्रेज था, वेब मिलर। यह प्रश्न पूछा गया है। फिर आपसे प्रश्न यहाँ पर बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत में नमक कानून का यात्रा किसने किया था? तो वहाँ पर राजगोपालाचारी किए थे। और एक और आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत में लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार पार्टी के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ब्रिक्स ने दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो ब्रिक्स संगठन की यदि हम बात करेंगे तो ब्रिक्स संगठन की सबसे पहले तो यहाँ पर स्थापना पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 2009 में इसकी स्थापना हुआ। 2009 में। ब्रिक्स का एक बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको भी याद रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या पूछेगा? इसका तो आंसर हो जाएगा सी। 2010 में शामिल हुआ था कौन? तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो हाल ही में इसका 13वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन था 2021 में, 13वां सम्मेलन था, वह उसका होस्ट कंट्री कौन था? तो इंडिया था। और इंडिया के बाद में ब्रिक्स में आई के बाद सी के बाद सी फॉर चाइना, तो 14वां चाइना 2022 में किया और 15वां दक्षिण अफ्रीका 2023 में करेगा। इतनी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। फिर एक और संगठन जो है, जो चर्चा में है, वह है G7। कौन? G7। तो G7 से जुड़ा हुआ सबसे पहला बात कि 2022 में G7 का 48वां बैठक था। कौन? 48वां। और इसको होस्ट किया था जर्मनी। कौन किया था? जर्मनी। फिर आपसे 49वां यदि पूछेगा तो 49वां का जापान। G7 का 49वां बैठक जापान है। और 50वां यदि आपसे पूछेगा तो 50वां G7 का जो बैठक करेगा वह इटली करेगा। कौन करेगा? इटली। 50वां इटली करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर याद रखना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख कहिए या पंजाब युद्ध कहिए, दोनों सेम है। तो पहला जो था वो 1845 से 46 के बीच में पहला हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पंजाब के शासक उस समय दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह अंग्रेजों से भैरावल की संधि कर लिए थे, क्योंकि दिलीप सिंह का हार हो गया था, तो भैरावल की संधि इन्होंने कर लिया था। फिर यहाँ पर दूसरा जो युद्ध था वह 48-49, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा जो था सेकेंड 48-49 में हुआ था। सेकेंड जो था 48 से 49 में हुआ था। और इसमें दिलीप सिंह हार हो गई थी और दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया था। यहाँ से पूछेगा कि पंजाब राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रंजीत सिंह स्थापना किए थे। और रंजीत सिंह किस कुल से संबंधित थे? तो सुकरसिया मिसाल से संबंधित थे रंजीत सिंह। 2-3 प्रश्न यहाँ से हमने जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। शरीर का जो तापक्रम है, हमारे शरीर का जो तापक्रम है, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो आपको पता है कि जो शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को ही नहीं, इसके अलावा प्यास हो गया, इसके अलावा भूख हो गया, तापमान हो गया, और भावना। सबसे अच्छा तो बात है भावना, जिसे आप क्या कहते हैं? फीलिंग, यानी लव है। तो लव जो होता है, लोग कहता है कि दिल टूट गया। दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है, क्योंकि भावना को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो दिल कैसे टूट जाएगा भाई? टूटना चाहिए हाइपोथैलेमस को। और हृदय के गति को भी यह नियंत्रित करता है।
इतनी बातें हमने जाना। थायराइड की बात करेंगे तो इसका आंसर तो हो गया, इसका आंसर हो गया हाइपोथैलेमस। एक यहाँ पर थायराइड है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अतः हाइपोथैलेमस को मास्टरों का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टरों का मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन है विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक और प्रश्न पूछेगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो उसका वीनर और लैंड स्टीनर ने किया था। वीनर और लैंड स्टीनर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2022 में मालदीव की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट NCPLE का उद्घाटन किया। प्रश्न पूछेगा NCPLE का उद्घाटन कहाँ पर यानी किस देश में किया गया? किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, आगे ही बोल दिया है ऊपर, मालदीव। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सार्स, कोविड से जुड़ा हुआ यह प्रश्न हो गया कि सार्स जो है का फुल फॉर्म क्या है? तो उसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा पूछा है कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? आप BSSC का एग्जाम दिए होंगे सीरियल वाला, तो इसमें इस तरह का 2 प्रश्न था। तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है आपसे पूछा है, तो ये तो आसान हो गया। अफगानी हो गया अफगानिस्तान की, और यहाँ पर बहुत है तो बहुत हो गया थाईलैंड की, थाईलैंड का बहुत हो गया। यहाँ पर रियाल है तो रियाल हो गया सऊदी अरब का, सऊदी अरब का रियाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें 4 लोग शामिल हैं: अश्विनी अंकुजी सी, धर्मवीर सिंह, BC सुरेश, नीर बहादुर गुरंग, अंचला शरद कमल। इनमें से अंचला शरद कमल का संबंध क्या चीज़ से है? सबको पता है, अंचला शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 9 देखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य को क्या मिला है? मैंने सबसे स्वच्छ जो राज्य का शहर है जो सबसे स्वच्छ है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर आया है वह कौन आया है? वह इंदौर आया है। इंदौर पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इंदौर ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सूर्य से पृथ्वी दूरी के हिसाब से किस स्थान पर है? इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, तो सूर्य से दूरी के अनुसार कहेगा तो आपको याद रखना है M, भेम, J और SUN। M भेम J सन, M भेम J सन। यानी देखिए सब सूर्य के सबसे करीब में जो ग्रह दूरी के अनुसार वो मरकरी है यानी M है, उसके बाद में वेनस यानी शुक्र है, तब अर्थ है, अर्थ यानी तीसरे क्रम पर कौन है? पृथ्वी है। यदि आपसे द्रव्यमान के अनुसार कहेगा तो द्रव्यमान के अनुसार हमने ट्रिक दिया, आपको याद रखना है J सन फिर EVM का स्क्वायर, J सन EVM का स्क्वायर, M 2 बार आ गया। तो प्रश्न पूछेगा कि द्रव्यमान के अनुसार सूर्य के सबसे करीब में कौन सा है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि हो गया, तब U फॉर यूरेनस हो गया, तब नेपच्यून हो गया।
और पांचवा हो जाएगा कौन, हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। फिर प्रश्न पूछता है पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। लेकिन द्रव्यमान के अनुसार कहेगा तो द्रव्यमान के अनुसार नेपच्यून और वेनस के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। आपको पता है कि 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी साहब थे, और उसके बाद में 1856 से 1862 के बीच में लॉर्ड कैनिंग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1856 से 1862। आपको याद है कि 1800 लॉर्ड जो कैनिंग है उनके शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। सबसे पहला कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1858 का एक्ट याद रखना है, और यही एक्ट है जिसमें क्या किया गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त किया गया था और वायसराय के पद को सृजित किया गया था। दूसरा बात, लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। किसके प्रयास से, प्रश्न पूछा जाता है किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तीसरी बात याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, कलकत्ता मुंबई मद्रास। और लॉर्ड कैनिंग तो ही लाया था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 याद रखना है। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 मुंबई में और 1855 में जूट उद्योग कोलकाता में। फिर वुड डिस्पैच एक्ट जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था 1854 में ही तो आया था, और गोद लेने की प्रथा लॉर्ड डलहौजी खत्म किया था। इतनी बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का इनमें से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मेजर जो ध्यानचंद है यह खेल से जुड़ा हुआ है, अर्जुन पुरस्कार खेल से जुड़ा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से जुड़ा है, लेकिन सरस्वती जो सम्मान है खेल से नहीं जुड़ा है, यह साहित्य से जुड़ा हुआ है, लेखन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछेगा कि जो पहला जो सरस्वती पुरस्कार था वह किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। लेकिन 2022 में किसको दिया गया, तो 2022 का जो पुरस्कार था वह रामदरस मिश्र को दिया गया, रामदरस मिश्र। और एनटीपीसी में प्रश्न पूछा था कि पहला सरस्वती सम्मान महिला में किसको दिया गया था, तो बालामणि को दिया गया था। किसको, बालामणि। देखिए सरस्वती माँ है तो मणि याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। सबको पता है दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न हम बनाते हैं। केसिन दूध में पाया जाता है, मायोसिन, इसका आंसर तो हो गया बी, मायोसिन हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको फिर याद रखना है क्या चीज़ कि एक हिस्टोन प्रोटीन बीपीएससी में पूछा था, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है यह अनुवांशिकी से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न एक और आपको याद रखना है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में ओसिन। एक और प्रोटीन याद, प्रश्न पूछता है प्रोटीन किसका बहुलक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एनटीपीसी और बीपीएससी में पूछा था कि प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का बहुलक है प्रोटीन, एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 में से कौन जल से होने वाला रोग है, जल से होने वाला रोग। 2 प्रकार का प्रश्न पूछता है, एक शुद्ध जल से होने वाला रोग, तो उसमें हम डेंगू मारते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जल से होने वाला रोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन कुछ और भी रोग है, जैसे आपको टाइफाइड होता है, पेचिस भी होता है, जल से खराब जल पीने से पेचिस भी होता है, और पीलिया यानी जॉन्टिस भी होता है। देखिए पटना में जो बच्चा आता है उसको जॉन्टिस होना ही होना है। क्यों भाई, वही पानी खराब है पटना का। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कहा कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजिया किस देश का नाविक था, किस देश का रहने वाला था। चंडीगढ़ के वास्तुविद ले कुर्बुजिया किस देश का राष्ट्रिक था, यानी रहने वाला था। तो आपको याद होना चाहिए कि वह फ्रांस का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी, ली कार्बूजिया फ्रांस का रहने वाला था। 1-2 प्रश्न और आप बना लीजिए। प्रश्न पूछता है दिल्ली में बहुत सारे शहरों का निर्माण किया गया, या दिल्ली शहर की डिजाइन जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो लुटियंस तैयार किया था। कौन,
लुटियंस, मैं लुट गया याद रखना है। एक और याद रखना है कि अंडमान निकोबार में कुछ जनजाति का नाम पूछता है, अंडमान निकोबार के। तो अंडमान निकोबार में जनजाति पाई जाती है, आपको जारवा याद रखना है, सबसे खतरनाक जनजाति है जारवा। सैमसन जनजाति है, सैमसन के अलावा आपको याद रखना है ओरगेन्स जनजाति और नेग्रिट जनजाति, नेग्रिट जनजाति, इतना याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो आपको सबको याद है कि वह क्या है, माँ सरस्वती, जिसको धारण की रहती है बीना है। और एक याद रखना सितार वादक, हाल ही में रविशंकर की मृत्यु हुआ है तो पंडित रविशंकर सितार वादक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से आम की प्रजाति नहीं है कौन? बंगपल्ले बिहार का बहुत फेमस आम है, तो ये तो सही है। अल्फांसो आम को ही कहा जाता है। और सिंदूरा जो सिंदूर की तरह रहता है ये भी आमे है। लाल केला यह केला का प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन है? क्या पूछा कि ख्याल और सराना, तो सबको पता है कि संगीत का नाम आते ही ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनकी एक सबसे प्रमुख फेमस पुस्तक है तुगलकनामा हो गया। और कव्वाली का जनक किसको कहा गया? तो इन्हीं को कहा गया। तबला और सारंग का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता जीएस ग्रुप किस प्रदेश से रहने वाले थे? तो जीएस ग्रुप एक मलयालम कवि थे, मलयालम का शब्द आते ही केरल, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केरल। फिर प्रश्न पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। कब? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर एक और प्रश्न पूछेगा कि 2022 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? याद रखना है नीलमणि फुकन। देखिए आपको याद कैसे रखना है, फूफा जी ने क्या किया कि ताऊ जी को मना दिया, और जब ताऊ जी मान जाएंगे तो अपने आप में मौज कर दिया। तो 56वां जो है नीलमणि फुकन, अब मनाया किसको? ताऊ जी को। तो दामोदर मौज कर दिया, दामोदर मौजे को 97वां दिया गया, 97वां। 20 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। तो पेड़ों में जगदीश चंद्र बसु इन्होंने बताया था। इसके अलावा इन्होंने पेड़ों का जो उम्र निकाला जाता है उसके बलयों को गिन करके पत्तों से उम्र निकाला जाता है, वह भी जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सबको पता है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। किसने किया था? फारेनहाइट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा, अच्छा बात नहीं जाएगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर करें। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा सुपर डुपर क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? आपको याद होना चाहिए 1961 में अर्जुन पुरस्कार का घोषणा होता है। पर इस यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा, पहला विजेता कौन थे? पहला विजेता जो थे वह कृष्णा दास जी थे। कौन थे? कृष्णा। अर्जुन पुरस्कार के पहले विजेता कृष्णा दास। ये किस खेल से थे? तीरंदाज। बीपीएससी का प्रश्न है, किस खेल से थे? तीरंदाज। पहली महिला कौन थी? तो एन लम्सडेन को मिला था। और 2022 की बात करेंगे तो 25 लोगों को मिला है, 25 लोगों को मिला है 2022 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलवी नामक पुस्तक उड़िया संस्करण किसने जारी किया? तो यह जो है गृह मंत्री अमित शाह इसको जारी किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वत, हाल ही में 2022 का ही न्यूज है, एस्कालजेंग रिगजिन चढ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छप सकता है प्रश्न कि अन्नपूर्णा पर्वत कौन चढ़ाई की है, पहली भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो एस्कालजेंग रिगजिन। रिंग 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 याद रखना है कि रिंग रिंग के चढ़ रहे हैं, यानी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। अन्नपूर्णा अन्न खा के चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ेंगे, रेंग रेंग के चढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 तो अभी हम करा ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि G20 का 2022 का जो समिट था वह कहाँ पर हुआ था, तो इसका जर्मनी में हुआ था, हमने इससे पहले ही देखा था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पेरिस लॉस एंजिल में 2 बार 1932 में 1984 में ओलंपिक हो चुका है। 2 बार पेरिस में ओलंपिक हुआ है, 1932 में भी 1984 में भी। और फिर 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा, 2024 का पेरिस में ही होने वाला है, लॉस एंजिल शहर में होने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा कि लॉस एंजिल कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। कदम्बरी, चिताम्बरी, श्वेताम्बरी किसकी नस्ल है। देखिए कितना प्रेम, अब बकरी के बच्चे को देखे हैं कितना सुंदर रहता है, सब लोग उसे प्यार करता है। यहाँ पर देखिए सब में बकरी, कहीं ना कहीं बोरी यानी बकरी। कदम्बरी बकरी, चिदम्बरी बकरी, श्वेतम्बरी बकरी, यानी सब में कहीं ना कहीं बकरी का आवाज आ रहा है ना, तो ये सब बकरी की प्रजाति है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कदम्बरी, चिताम्बरी, श्वेताम्बरी किसकी नस्ल है। सभी दोस्तों इसका आंसर बकरी नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा मुर्गा का नस्ल है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे वही बकरी का पूछता है, तो बकरी में अब देखिएगा उसमें बरी लगा हुआ रहता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन के लिए ही प्रश्न दिया है कि कदम्बरी, चिताम्बरी, श्वेताम्बरी किसकी नस्ल है, सब में बरी लगाया है, तो इसलिए सावधान रहना, ये तीनों नाम किसका है, मुर्गा का है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शाही लीची जो GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है, यह कहाँ का है, तो शाही लीची कहाँ का है, बिहार का है। शाही लीची तो बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30, कुल्लू घाटी इनमें से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में है, सबको पता है कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, किसके, धौलाधर और पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। अभी हमने देखा था, याद किया था, एम भेम जे सन, तो सबसे सुंदर जो दिखाई देते हैं वह शुक्र ग्रह दिखाई देते हैं। ऑप्शन शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा जो आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बहुत ही अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अब तक का। सेबी एक डैश है, तो सेबी की स्थापना आप देखिएगा, सेबी की तो कब हुआ था, याद है आपको, वह हुआ था 12 अप्रैल 1988। उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला हर्षद मेहता घोटाला हुआ, और फिर 1992 अधिनियम आया 1992 का, एक्ट 1992 के तहत इसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेबी एक संवैधानिक निकाय है। इस लगे हाथ नाबार्ड भी देख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना जो था वह 12 जुलाई 1982 को होता है। एक होता है NSDL, इसकी स्थापना 1996 में हुआ था, 1996। और IRDA 1999 में इसकी स्थापना हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 33 नंबर देखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सबसे अच्छा प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस 26 सितंबर को मनाते हैं। 15 सितंबर को हम इंजीनियरिंग दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर और लोकतंत्र और इंजीनियर। 14 सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। और 1 से 7 सितंबर याद रखना है, 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक मनाते हैं। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में कहा वीर कुंवर सिंह की माँ का क्या नाम था। देखिए माता का भी नाम आ रहा है, तो पंचरत्न कुंवर थी, उनकी माता थी पंचरत्न कुंवर। पत्नी का नाम यदि आपसे पूछ दे कि पत्नी कौन थी, तो वह धर्मन बाई थी, धर्मन बाई उनकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है। हाल ही में रूस जो है बहुत ही चर्चा में है, इसलिए यह प्रश्न VBI है। अक्टूबर क्रांति रूस से संबंधित है। एक प्रश्न और पूछता है, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों का युद्ध, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। 100 वर्ष का युद्ध भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे।
आपको पता है 1919 में मार्क्यूं चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। उसी के विषय में प्रश्न पूछा कि उसमें किसकी शुरुआत हुआ था। 1919 में मार्क्यूं चेम्सफोर्ड सुधार जब आया था तो उसमें जो आप देखिएगा तो द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। लेकिन प्रश्न पूछता है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था। प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के मार्क्यूं चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। केंद्र में पूछेगा तो केंद्र में हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था, तब 1935 का अधिनियम। फिर यहाँ से एक और प्रश्न, आपको पता है ना 1919 का जो दौर था बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस समय रॉलेट एक्ट की घटना हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल आर डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए, जो 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद स्थगित हो गया, और खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 से हमने इतनी सारी जानकारियाँ लिया। क्वेश्चन नंबर 37, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखा है। सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन, बी डी सावरकर ने ही तो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 के बाद 38, 1926 लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। तो वही हमने अभी देखा, मार्क्यूं चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम के तहत यह आया था। कौन, तो 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था, वह 1919 के अधिनियम के तहत। एक और बात याद रखना है, 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था, यह एकदम सही है। दूसरा कह रहा है गवर्नर जनरल परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई थी, यह भी सही है। तीसरा था बंगाल के लिए पृथक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 1853 के जो चार्टर अधिनियम था, इसमें फर्स्ट बार भारत के लिए विधान परिषद की स्थापना की बात कही गई थी और किया भी गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 40, अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की, वह पुस्तक था गुलामगिरी। प्रश्न पूछा है गुलामगिरी किसने लिखा है। सबको पता है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ पर है। भाई पशुपालन कॉलेज पटना में और पशु चिकित्सा विज्ञान भी पटना में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, रडार में किस प्रकार के तरंग का यूज होता है। यहाँ से हम 2-3 प्रश्न निकालते हैं। एक तो आपसे पूछता है रडार और एक पूछता है सोनार, ठीक है। रडार का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसमें तरंग जो होता है वह माइक्रोवेव, जिसे आप विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। वही आपसे सोनार में पूछेगा तो सोनार में होता है पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य तरंग, जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा था। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा है सोनार किसका पता लगाता है। तो सोनार, देखिए सोना कहाँ रहता है, अंदर रहता है, नीचे रहता है। तो पानी के अंदर की डूबी हुई वस्तुओं को या जमीन के अंदर की डूबी हुई वस्तुओं को कौन, सोनार। वही रडार जो होता है यह अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी बताता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनक आलू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आलू में ही नहीं, इसके अलावा आपको गन्ना में और इसके गन्ना के अलावा आपको याद रखना है जो गुलाब का फूल होता है वहाँ पर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो ऊर्जा का खाने वाला तो हो गया कैलोरी में हम मापते हैं। इसके अलावा ऑप्शन से देख लीजिए, जूल आपको मालूम ही है,
जूल के विषय में, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, और शक्ति का मात्रक एक याद रखना है, शक्ति का हो गया वाट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है, तो रिट्रोवायरस से एड्स फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर जो 47 है बहुत ही अच्छा है, हेमिंग्वे इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हेमिंग्वे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे किसने लिखा है? तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा धीरेन्द्र झा। और यह BPSC इस 2022 में जो 23 में होने वाला है उसके लिए VBI प्रश्न है, धीरेन्द्र झा इसको लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बिहार में लक्ष्मीबाई योजना के तहत विधवाओं को कितना वार्षिक पेंशन मिलता है? तो नीतीश कुमार 300 रुपया देते हैं। कितना? 300, यानी भारतीय 3600 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनसेंट उपग्रहों के परिचालन का कार्य कहाँ से संपादित होता है? तो हासन मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। थैंक यू। अपने माता पिता को खुश रखिए, अपने आसपास जो भी पेड़ पौधा है उसको खुश रखिए, और आप स्वयं खुश रहिए, और छोटे छोटे बच्चों से प्यार कीजिए। इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।